एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पाथ। मैंने बीपीएससी ट्री 3.0 एंड बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह सीरीज स्टार्ट की है। बेसिकली एनसीईआरटी सार संग्रह बुक्स सभी एनसीईआरटी बुक्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें सभी एनसीईआरटी बुक्स के फैक्ट्स गिवन है। सो ये सीरीज सभी बीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, DSSB एस्पिरेंट्स के लिए एंड सभी टीचिंग एस्पिरेंट्स के लिए मोस्ट बेनिफिशियल सीरीज है, बिकॉज इसमें जीएस पार्ट कंप्लीट हो जाता है जो कि एनसीईआरटी से होते हैं क्वेश्चंस। सो ये सीरीज़ सभी के लिए बेनिफिशियल है। एंड इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ेंगे एंड अधिवेशन पढ़ेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड फैक्ट्स आपकी एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है वो सभी आज हम यहाँ से कवर करेंगे। सो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिले एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। सो हम यहाँ देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सो इसको बुक से देखने से पहले हम एक बार हैंड रिटन नोट से इसका ओवरव्यू ले लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द जो था तो कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया था जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो कि कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया, तो कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया और इसका अर्थ होता है लोगों का समूह। और कांग्रेस शब्द का नाम परिवर्तन जो हुआ था, कांग्रेस शब्द संघ से बना था। पहले कांग्रेस का पूरा नाम हुआ करता था भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसका नाम परिवर्तित हुआ था 28 दिसंबर 1885 में और नाम परिवर्तित होकर बना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सो बोलते हैं कि कांग्रेस शब्द का जो नाम परिवर्तित हुआ था संघ से कांग्रेस शब्द हुआ था, ये 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना 28 दिसंबर 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक जो हुई थी वो 20 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में हुई थी। तो ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय संघ पहले नाम था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव के बाद में इसका नाम परिवर्तित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था। और इसका नाम जो परिवर्तित हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 को परिवर्तित हुआ था। तो पहले जो नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, तो इसकी बैठक हुई थी 20 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में और 28 दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय संघ से नाम परिवर्तित होकर बन गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसलिए बोलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम परिवर्तित हुआ था 28 दिसंबर 1885 में एंड भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक हुई थी 20 दिसंबर से 28 दिसंबर 1885 के बीच में। अब हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संरचना, किसमें कितने अध्यक्ष होते थे और किस प्रांत के किस अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संरचना एक अध्यक्ष होते थे, बाकी सदस्य होते थे और उसी प्रांत का व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनता था जिस प्रांत में बैठक होती थी। ओके। एंड कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे, जिनका पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। एंड प्रथम सचिव थे A.O. ह्यूम। आगे हम देखते हैं इसके जितने फैक्ट्स हैं वो। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया, प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में आयोजित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिन्हें WC बनर्जी भी बोलते हैं। सो अगर क्वेश्चन हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो A.O. ह्यूम के द्वारा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया। तो बेसिकली क्या हुआ था कि जो फाइनल हुआ था संगठन बनने के बाद में कि भारतीय राष्ट्रीय संघ बनेगा और उस संघ में कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक पूना में होगी, लेकिन पूना में प्लेग के कारण स्थान परिवर्तित कर दिया गया और बॉम्बे स्थान बनाया गया। बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी बैठक हुई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था जो कि अलग अलग प्रांत से थे। सबसे ज़्यादा बॉम्बे से भाग लिया था, 38 लोग थे। तो ये इसके बारे में फैक्ट्स अभी हम आगे भी स्लाइड में कवर करेंगे। मैंने अभी यहाँ एक ओवरव्यू दे दिया है। आगे हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दा से दूसरे और दा से दादा भाई नौरोजी, इस तरह आप याद कर सकते हैं।
स्वराज का राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो स्वराज का राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। आगे देखते हैं, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने ही कांग्रेस को बताया था कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता है और उन्हीं के प्रतिनिधि हैं। इस तरह उन्होंने इसका मजाक उड़ाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। जो अभी हमने एक स्लाइड में देखा था कि पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव के बाद में नाम परिवर्तित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। बेसिकली जब हमारी कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसी दौरान जो लोग थे उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी, इस तरह से अलग अलग तरह से विभाजित थे। तो जो उदारवादी लोग थे उनकी प्रवृत्ति होती थी उदार की, तो उनकी जो पॉलिसी होती थी वो होती थी 3P पॉलिसी, जिसे बोलते थे प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट। प्रेयर मीन्स होता था याचना करना, पिटीशन मीन्स स्मरण पत्र देना और प्रोटेस्ट मीन्स होता था विरोध प्रदर्शन करना संवैधानिक दायरे में। इसीलिए जो बाल गंगाधर तिलक थे ये उग्र राष्ट्रवादी के उसमें आते थे, इसलिए इन्होंने आरोप लगाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कि ये प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करते हैं। आगे देखते हैं, लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना था? तो लाला लाजपत राय थे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। इसमें बोला था बाल गंगाधर तिलक ने कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। आगे हम फैक्ट देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड है कि जब प्रथम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो WC बनर्जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट एंड प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। तो इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट एंड प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। बेसिकली जो एनी बेसेंट थी ये आयरिश मूल की थी, इसलिए ये भारतीय नहीं थी, और जो सरोजनी नायडू थी ये भारतीय थी। आगे देखते हैं, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये किसने कहा था? तो ये सर सैयद अहमद खान ने बोला था कि कांग्रेस का जो आंदोलन हुआ ये ना तो लोगों द्वारा प्रेरित है और ना ही किसी भी प्रकार की इसकी योजना बनाई गई है। यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्वक समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये बोला था लॉर्ड कर्जन ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। बेसिकली जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे इनकी अपनी संस्था थी इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसलिए ये अपनी उस समय संस्था में व्यस्त थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसे स्थापना अधिवेशन बोलते हैं। इसके बाद में इनकी जो पार्टी थी वो विलय हो गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, और विलय होने के बाद में ये उसमें पार्टिसिपेट करने लगे थे। इसलिए जब इन प्रथम अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसे स्थापना अधिवेशन बोलते हैं, इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था क्योंकि इनकी खुद की एक संस्था थी। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन बेलगांव में हुआ था जो कर्नाटक में था, जिसकी अध्यक्षता एक बार की थी महात्मा गांधी ने।
वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, जो कि 1938 में हुआ था। वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया था? तो इस्तीफा के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। बेसिकली जो महात्मा गांधी थे वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष नियुक्त हों, इसीलिए महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया जी हैं उनको अध्यक्ष चुना जाए, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। तो कांग्रेस के गठन के 3 सिद्धांत दिए गए थे। एक तो दिया गया था थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल, जिसे सुरक्षा कवच का सिद्धांत बोलते हैं, जो कि लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। एक सिद्धांत था थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी, जिसे षड्यंत्र का सिद्धांत बोलते हैं, जो कि रजनी पाल के द्वारा दिया गया था। एंड एक था सिद्धांत थ्योरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्शन, जिसे त्वरित चालक का सिद्धांत बोलते हैं, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया था। तो ये आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल सुरक्षा कवच का सिद्धांत दिया गया लाला लाजपत के द्वारा, षड्यंत्र का सिद्धांत दिया गया रजनीपाल के द्वारा, त्वरित चालक का सिद्धांत दिया गया गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, जिसे लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं। इसी में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कंटिन्यू 6 ईयर तक अध्यक्ष बने रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ फैक्ट देख लेते हैं, यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। ये कथन दिया गया था बाल गंगाधर तिलक ने। इसलिए बोला गया था वर्ष में एक बार, क्योंकि जो अधिवेशन होते थे वो वर्ष में एक बार होते थे, इसीलिए बोला था बाल गंगाधर तिलक ने कि अगर हम एक बार ही मेढक की तरह टहराएंगे तो हमें इस तरह से कभी सफलता नहीं प्राप्त होगी। आगे हम यहाँ पर देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन, ये एक चार्ट में कंप्लीट कर लेते हैं। तो बेसिकली एक बार अधिवेशन देखने से पहले अधिवेशन का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो अधिवेशन होते हैं तो अधिवेशन को बोलते हैं सामूहिक बैठक। अधिवेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक वार्षिक अधिवेशन होता है, एक विशेष अधिवेशन होता है। वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार बैठक होती थी एंड विशेष अधिवेशन इमरजेंसी बैठक जिसे बोलते थे, किसी विशेष मुद्दे के लिए अचानक से बुला लिया जाता था तो उसी को बोलते थे विशेष अधिवेशन। और वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार बैठक हुआ करती थी। और जो प्रथम अधिवेशन था, अभी मैंने बताया था कि प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था, अध्यक्ष थे WC बनर्जी। और ये प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो इंग्लिश में हुआ था, अंग्रेजी भाषा में हुआ था। स्थान जो प्रस्तावित था कि पूना में होगा, लेकिन ये बॉम्बे में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया था। इस बैठक में टोटल 9 प्रस्ताव पारित किए गए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि इनकी अपनी एक संस्था थी इंडियन एसोसिएशन, इसी की बैठक में बंगाल में व्यस्त थे। इसी में INU से मीन्स इंडियन नेशनल यूनियन से INC बना, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था दादाभाई नौरोजी के द्वारा। इसीलिए बोलते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम जब परिवर्तित हुआ था इंडियन नेशनल यूनियन से संघ से, तो वो डेट थी 28 दिसंबर 1885। इस अधिवेशन में सॉल्ट टैक्स के विरोध में आवाज़ उठाई गई थी। एंड ये दूसरा अधिवेशन जो हुआ था, तो ये दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादाभाई नौरोजी ने और स्थान था कलकत्ता। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ था एंड इसमें प्रथम पारसी अध्यक्ष बनाए गए थे दादाभाई नौरोजी। और दादाभाई नौरोजी टोटल 3 बार अध्यक्ष बने थे। 1886 में बने थे, जो कि कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। 1893 में बने थे, जो कि लाहौर में अधिवेशन हुआ था। एंड 1906 में बने थे, जो कि कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। इसमें मुस्लिम सदस्य जो थे उनकी संख्या
संख्या थी 33 टोटल 16,000 रुपये खर्च हुए थे, जिसमें दरभंगा के महाराज ने 2500 रुपये का सहयोग किया था। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिकॉज ये दरभंगा बिहार में एंड आपका बीपीएससी एग्जाम भी बिहार में। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है कि दूसरे अधिवेशन में दरभंगा के महाराज ने सहयोग किया था, कितने रुपए का सहयोग किया था, तो 2500 रुपये का सहयोग किया था। ओके, आगे हम यहाँ पर चार्ट देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। मैंने जिस तरह प्रथम अधिवेशन एंड द्वितीय अधिवेशन आपको शो किया, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स से। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने हैंड रिटन नोट से आपको सभी अधिवेशन कवर करा दूं एक वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा एंड वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा। हम चार्ट में देख लेते हैं एक बार अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन तो वर्ष 1885 में हुआ था, बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने एंड व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, जिनको बोलते हैं। प्रमुख घटनाएं इसमें देखते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था जो कि बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेज संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, जो अभी मैंने बताया, और साथ में इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे और टोटल 9 प्रस्ताव पारित किए गए थे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो कि कितने प्रस्ताव पारित किए गए, तो टोटल 9 प्रस्ताव पारित किए गए। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। एंड एक बार आप सुन लीजिए कि जो टोटल 9 प्रस्ताव थे वो क्या क्या थे। तो फर्स्ट था कि सेना पर खर्च को 50% कम कर दिया जाएगा, भारतीयों के धन की जो व्यय होगा उसकी जांच होगी, वर्मा पर अलग से शासन किया जाएगा, ICS की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी होगी, ICS की परीक्षा की अधिकतम आयु सीमा 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी जाए, इंडियन काउंसिल को भंग कर दिया जाए, भारतीय बजट की चर्चा में शामिल हो, सभी पारित प्रस्ताव को सभी प्रांतों में सभी राजनीतिक संगठनों को भेजी जाए। अगले वर्ष हम कलकत्ता में बैठक करेंगे। तो जब पहली बैठक हुई थी प्रथम अधिवेशन वाली, उसमें ये हो गया था डिसीजन कि हम अगली जो बैठक करेंगे वो कलकत्ता में करेंगे। आगे देखते हैं। तो अब 1885 के बाद में 1886 की बैठक हुई, अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, जो कि हुआ उसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, जो कि प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। तो नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया। तो गार्डन पार्टी क्या थी, जिसे वेलकम पार्टी बोलते हैं। तो लॉर्ड डफरिन ने वेलकम पार्टी का आयोजन किया था। ये लोग आप याद रखिएगा, ये फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है कि वेलकम पार्टी, जिसे गार्डन पार्टी बोलते हैं, इसका आयोजन किसने किया था, तो लॉर्ड डफरिन ने किया था। 1887 मद्रास में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन किया गया था। तो ये तीसरा अधिवेशन था एंड की अध्यक्षता तमिल भाषा में की गई थी। तीसरे से तमिल याद रखिएगा। एंड 1888 की अध्यक्षता हुई थी इलाहाबाद में, और अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष थे। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो, सर्वप्रथम किस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था, तो 1888 का अधिवेशन हुआ था, जो कि इलाहाबाद में हुआ था। उसमें लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। 1890 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की। एंड कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 1896 जो हुआ था अधिवेशन, ये कलकत्ता में हुआ एंड अध्यक्षता की थी रहमतुल्लाह एम सयानी। एंड इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पहली बार वंदे मातरम कहाँ गाया गया, तो 1896 के अधिवेशन में गाया गया, जो कि कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी रहमतुल्लाह एम सयानी ने। 1905 का अधिवेशन बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई इसमें, और स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। मैंने बंगाल विभाजन का भी लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। एंड आगे देखते हैं। 1906 में अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। एंड दादा भाई नौरोजी ने स्वराज मीन स्वशासन
शासन शब्द का कांग्रेस के मन से प्रथम बार प्रयोग किया था। 1907 सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसे सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल एवं गरम दल में इसी में हुआ था। 1911 अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता की थी विशन नारायण धर ने एंड पहली बार जनगण मन गाया गया था इसी अधिवेशन में और सरकारी कठोर नीतियों का विरोध भी किया गया था। 1916 लखनऊ पैक्ट, जिसे लखनऊ समझौता बोलते हैं, हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था और तिलक ने नारा दिया था इसी में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। सो जो ये 1916 का अधिवेशन हुआ था, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे संविधान में, क्योंकि इसी अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण हुआ था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। अब आगे देखते हैं 1917 कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था इसी अधिवेशन में। 1920 वाला अधिवेशन हुआ था नागपुर में, जिसकी अध्यक्षता की थी श्री विजय राघवाचारी ने एंड इसमें असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था। 1924 का बेलगांव अधिवेशन हुआ था, महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1925 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी ऐसे अंसारी ने एंड इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में 1931 का कराची अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसमें मूल अधिकार का प्रस्ताव रखा गया था और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन हुआ था। 1936 लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई थी एंड जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी से सोशलिज्म में बोलते को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। 1937 का फैजपुर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। प्रथम अधिवेशन जो गाँव में संपन्न हुआ था। प्रथम अधिवेशन कौन सा था जो गाँव में संपन्न हुआ था? तो फैजपुर अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो कि 1937 में हुआ था। 1938 का अरीपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत भी की गई थी। तो ये राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ये बुक आप सभी एस्पिरेंट के लिए मोस्ट बेनिफिशियल बुक है, क्योंकि आप इतने कम टाइम में इतनी बुक्स एक साथ कवर नहीं कर सकते, लेकिन आप इनके फैक्ट्स एक साथ कवर कर सकते हैं इस सीरीज से। 1940 का अधिवेशन हुआ था, जो कि रामगढ़ में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अध्यक्षता की थी एंड मौलाना आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। 1946 का मेरठ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आचार्य JB कृपलानी ने की थी। आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। तो आज़ादी के समय कौन अध्यक्ष थे? तो आचार्य JB कृपलानी थे, जिसकी अध्यक्षता 1946 में की गई थी आचार्य JB कृपलानी के द्वारा, जो कि मेरठ में अधिवेशन हुआ था। आगे ये लास्ट फैक्ट देखते हैं अपना। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता तथा KT तैलंग के सहयोग से हुई थी। तो बम्बई प्रेसिडेंस एसोसिएशन 1885 की स्थापना एंड ये हमने अभी फैक्ट्स कवर कर लिए हैं। सो यहाँ से आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसमें आपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एंड अधिवेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि आपकी NCERT बुक्स में गिवन है वो सभी कवर हो गए। एंड अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं अपने हैंड रिटन नोट से आप सभी को अधिवेशन का लेक्चर कंप्लीट करा दूंगी। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें एंड शेयर भी करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।